हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में जो हमें रिकॉर्ड करना था वो था मेले महोत्सव के रिगार्डिंग। तो मेले महोत्सव और पशु मेले वाला जो टॉपिक है वो हम आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखते हैं इसके रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन है वो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। तो जो PYQ है वही मेन इंपॉर्टेंट है और उनमें से भी कौन कौन से रिपीटेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पादशाह का मेला भरता है। पादशाह का मेला कहाँ पर लगता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ब्यावर। ब्यावर पहले अजमेर में आता था, वर्तमान में एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बन गया है ब्यावर। जो नए ज़िले बने हैं उसमें बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन है। और आपके जो कोटपुतली बहरोड वाला है, खेरता तिजारा वाली लोकेशन है, फलोदी है, सलुम्बर है। ये तो 8 जो डिस्ट्रिक्ट है वो न्यू है, बने हुए हैं। जबकि अदर जो भी बने थे जिसमें आपके अनूपपुर था, दूदू था, गंगापुर सिटी था और जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी वगैरह है, वो उनको निरस्त कर दिया है। तो ब्यावर वर्तमान में न्यू डिस्ट्रिक्ट है। और उस ब्यावर में कौन सा मेला लगता है? आपके बादशाह का मेला लगता है। इस बादशाह के मेले में आपको देखने मिलेगा कि इस की क्वेश्चन की आप अगर थ्योरी पार्ट रीड करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि कर्नल डिक्सन द्वारा ये स्थापित नगर की तिलपट्टी और सुंगनी, यहाँ की सुंगनी नस्वार यहाँ की फेमस है। अकबर बादशाह ने नवरत्न अकबर के दरबारी विद्वान थे ना, उनमें से एक दरबारी विद्वान था टोडरमल। तो अकबर बादशाह के नवरत्न में से एक टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाह मिलने की याद है, उसे ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन है इस मेले के आयोजन है वो बड़ी धूमधाम से किया जाता है। चैत्रवदी धुलंडी के दूसरे दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। बादशाह अकबर के ने बतौर तोहफे के रूप में से टोडरमल है उन्हें 2.5 दिन की बादशाहत बख्शी थी। आम जनता को धनवान और समर्थ बनाने के लिए 2.5 दिन की बादशाह की याद है, उसको जीवित रखने के लिए 2.5 घंटे की बादशाह की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है, जिसमें बादशाह ने और वजीर खजाने के रूप में बादशाही खर्ची दे ये नाम से क्या उड़ाते हैं, लाल गुलाल है वो लूटाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस लुटी हुई लाल गुलाल को तिजोरी और दुकान के गले में रखने से कारोबार में वृद्धि होती है। ये वहाँ की एक लोकल परंपरा या ट्रेडिशन बता सकते हो आप। सेकंड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो किस माह में आयोजित किया जाता है? बिका आपके सॉरी अजमेर में ही लगता है आपके बासा मेला। इसके अलावा पुष्कर मेला ये अजमेर में लगता है। तो ये पूछा गया किस माह में आयोजित किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा में। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, नवंबर माह। नवंबर माह है इसमें ये पुष्कर मेला है ये लगता है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन मेरवाड़ा का कुंभ मेला या फिर पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। कार्तिक माह में लगता है। अक्टूबर और नवंबर के माह में एकादशी से पूर्णिमा के मध्य ये आयोजित किया जाता है। अक्टूबर और नवंबर मंथ है इस के मध्य ये आयोजित किया जाता है, एकादशी से पूर्णिमा के मध्य। और संभवतः यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, इस वो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट वापस आपसे इसी पुष्कर मेले के रिगार्डिंग पूछा गया है कि कब आयोजित होता है। तो अभी हमने बात की अक्टूबर नवंबर में और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आदिवासियों का जो कुंभ जिसे कहा जाता है यानी कि बेणेश्वर धाम जिसे आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर सोम, माई, जाखम नदियों का संगम होता है, ये किस जिले में लगता है? तो नवा टापरा तहसील में लगता है। और ये कौन से जिले में आते हैं? आपके डूंगरपुर। इस क्वेश्चन की व्याख्या अगर हम देखेंगे तो देखने मिलेगा कि डूंगरपुर जिले है, इसके नवा टापरा जो तहसील है वहाँ पर माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा यानी माघ महीने में माघ शुक्ल की एकादशी से माघ पूर्णिमा के मध्य सोम माही जाखम नदियों के संगम पर भरने वाला मेला है वो बेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों के कुंभ, भीलों के कुंभ, बागड़ के कुंभ, बागड़ का पुष्कर, ये बागड़ का कुंभ और बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहाँ पर शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग हैं, इसकी पूजा की जाती है। तो खंडित शिवलिंग की यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ये एकमात्र पूरे अपने इंडिया में मान सकते हैं कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर क्या की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन वापस वही पूछा गया, आदिवासियों का कुंभ मेला है वो किस आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो ये बेणेश्वर धाम वाला ही है। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन करवाया जाता है? माघ पूर्णिमा को करवाया जाता है। नेक्स्ट आपके आ जाता है क्वेश्चन, वो आ जाता है बाबू महाराज के रिगार्डिंग।
तो जैसलमेर में आपको देखने मिलते हैं बाबा रामदेव का मेला, तो उसे बाबा रामदेव बाबेरी बीच। और इधर आपको धौलपुर साइड भी आपको देखने मिलेगा बाबू महाराज का मेला। तो बाबू महाराज ही हैं, ये कहाँ पर है, धौलपुर में है। बाबारी जयंती इधर की साइड आती है, पोखरण जैसलमेर की साइड में हम रामदेव जी को याद करते हुए ये जयंती मनाते हैं, जबकि बाबू महाराज कहाँ पर आपके धौलपुर में है। तो ये याद रखना, बाबू महाराज है, ये बाड़ी धौलपुर में इनकी लोकेशन आती है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। रामदेव जी वाला जो मेला है वो भी द्वितीय से एकादशी वो स्टार्ट होता है, द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से स्टार्ट होता है। और बाड़ी में जो बाबू महाराज का मेला लगता है ये भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। तो ये दोनों में एक कॉमन बात है, वो आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कभी पूछा जा जाए कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है, उस दिन आयोजित किए जाने वाले मेले कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गौतमेश्वर धाम मेला है वो किस जिले में लगता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला आपको देखने मिलता है। गौतमेश्वर धाम मेला ये लगता है आपके अनोद प्रतापगढ़ में। अनोद प्रतापगढ़ में आयोजित किया जाता है गौतमेश्वर धाम मेला। और इस ये है वैशाख से ज्येष्ठ द्वितीया, वैशाख की पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक अनोद प्रतापगढ़ में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला है वो उल्लेखनीय है कि गौतमेश्वर मेला पोसालिया नदी के तट पर शिरोई में भी भरता है। एक इसी प्रकार का मेला शिरोई में भी लगता है, लेकिन जो मेन मेला लगता है वो आपके अनोद प्रतापगढ़ में लगता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, केला देवी का मेला कब लगता है। केला देवी के रिगार्डिंग हमने जो देवियों वाला जो क्लास रिकॉर्ड की थी, लोक देवी, उस पर हमने डिटेल से जानकारी कवर की थी। और इसका मेला लगता है आपके किस दिन, चैत्र शुक्ल एकम है, चैत्र शुक्ल पक्ष है, इसमें इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेनली वर्ष में एक बार ही लगता है। हनुमान जी की माता इन्हें माना जाता है, कृष्ण जी की बहन के रूप में इन्हें पूजा जाता है। त्रिकुट पर्वत पर इनका हमने देखा था जो मंदिर बना हुआ है। और इनके जो भक्त है वो लांगुरिया जो गीत है वो गाते हैं। तो इसकी क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे तो हमें देखने मिलता है कि करौली से 25 किलोमीटर की दूर पर त्रिकुट जो पर्वत है वहाँ पर कालीसील जो रिवर है, रिवर भी आप याद रख सकते हैं कौन सी रिवर है, कालीसील रिवर है, उसके किनारे पर श्वेत जो संगमरमर है उससे बना हुआ एक मंदिर है। और राजपूत वास्तुकला का अनुपम उदाहरण यहाँ पर देखने मिलता है। भक्त इनकी महिमा, इनकी आराधना में कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत है वो गाते हैं। चित्र माह है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से को 84 भोग के दर्शन है से निर्मित विशाल मेला है वो भरता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नारायणी माता। नारायणी माता जिनके रिगार्डिंग भी हमने कल बात की थी, नारायणी माता है इनका ये अलवर से संबंधित है। कन्नैज जी जो नाई जाति के कन्नैज जी है वो इनके हस्बैंड थे, और नाई जाति की कुल देवी की इन्हें माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नारायणी देवी है, उन्होंने वो जो धर्म चेंज किया जा रहा था उसमें हमने देखा था ना, धर्म जो जबरन धर्म चेंज किया रहा था उसमें इन्होंने उसका विरोध भी किया था। शायद नारायणी देवी थी वो। कोटपुतली बाय रोड वाली जो लोकेशन है वर्तमान में वहाँ पर देखने को मिलता है ये नारायणी देव जी वाला मंदिर। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेले का आयोजन कब किया जाता है। मेला यहाँ पर लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। सरिस्का अलवर में वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला है वो आयोजित किया जाता है। वर्तमान में इनका मंदिर है वो कोटपुतली बाय रोड में आता है। और मेले के रिगार्डिंग मेला अलवर में लगता है या फिर वर्तमान में जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं कोटपुतली बाय रोड, उसके अकॉर्डिंग अभी डाटा है वो थोड़ा सा अपडेट नहीं है। जो प्रीवियस की एग्ज़ाम पूछी गई थी उसमें ये अलवर में डिस्ट्रिक्ट में आता था, तो उसके अकॉर्डिंग अलवर डिस्ट्रिक्ट में इसका मेला है होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कपिल मुनि है इनका मेला लगता है कहाँ पर लगता है। तो कपिल मुनि बीकानेर से संबंधित है, और बीकानेर में कहाँ पर, कोलायत में इनका मेला है वो आपको देखने मिलेगा। बीकानेर की प्रसिद्ध बीकानेर में स्थित है आपके कोलायत। और वहाँ पर आपको प्रसिद्ध जो यहाँ पर एक महर्षि है कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, उनकी तपोभूमि मानी जाती है। और कोलायत का जो सरोवर है और 52 घाट हैं,
के साथ ही पास में बने 5 मंदिर दर्शनीय हैं। प्रतिवर्ष से जांगल प्रदेश से, जो यानी कि बीकानेर को ही कहते हैं जांगल प्रदेश, उसका सबसे बड़ा कपिल मुनि का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट वापिस कोलायत मेले के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोलायत का जो वार्षिक मेला है वो राजस्थान के किस शहर में लगता है? तो ये आपने अभी देखा था, बीकानेर। कोलायत बीकानेर में आती है और यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। 52 घाट और 5 मंदिर यहाँ के अभी हमने देखे फेमस है। इसके अलावा भी आप बीकानेर की बात करोगे तो बीकानेर में आपको देखने मिलेगा ऊँट महोत्सव है, वो देखने मिलता है। बीकानेर का ऊँट महोत्सव है वो भी काफ़ी फेमस है। बीकानेर में ही आपको जो जाम्भेश्वर जी हैं उनका भी मेला देखने मिलेगा। जाम्भेश्वर जी हैं उनका मेला आपको देखने मिलेगा, मुकाम गांव है। तो जाम्भेश्वर जी का मेला है, ऊँट महोत्सव है, कोलायत मेला है, सॉरी कपिल मुनि का मेला है जो कोलायत में लगता है। ये सब मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? बीकानेर में आयोजित किए जाते हैं। जबकि आप जैसलमेर में देखोगे तो वहाँ पर मरु महोत्सव है। यहाँ पर कौन सा है? ऊँट महोत्सव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में मेला लगता है, कौन सा? अभी हमने बात की, कपिल मुनि का मेला लगता है। वापिस यही रिपीट क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं देखेंगे। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है वो आयोजित किया जाता है। रणथंभौर में जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वहाँ पर मेला है वो कब आयोजित किया जाता है? तो वो मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है इस दिन रणथंभौर जो स्वयं मध्यपुर की एक लोकेशन है वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मेला आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या में आपको देखने मिलेगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्वयं के रणथंभौर फोर्ट में स्थित है और श्री गणेश जी हैं इनकी यहाँ पर मुख की पूजा की जाती है। गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध व अन्य अवयव इस प्रतिमा में नहीं है, ओनली मुख है वो दिखाई देता है। भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी है, उस दिन यहाँ पर प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला है वो लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है भगवान शिव का समर्पित सिवाड़ मेले है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेला है ये भी कहाँ पर लगता है? स्वयं मध्यपुर में। शिवाड़ मेला है ये भी कहाँ पर आयोजित किया जाता है? स्वयं माधेपुर में। और गणेश मेला भी हमने देखा है वो भी स्वयं माधेपुर में है। गणेश मेला लग रहा था भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। सिवाड़ मेला है ये 12वां ज्योतिर्लिंग आपके घुश्मेश्वर ईश्वरदा है इसके पास में ही अवस्थित है और यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला है वो आयोजित किया जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग ये भी कहा जाता है। तो शिवाड़ मेला है ये भी काफ़ी फेमस है। 12वां ज्योतिर्लिंग आपको याद रखना है इसमें। और इससे पहले हमने देखा है कौन सा? त्रिनेत्र गणेश मेला। तो वापस रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला है वो लगता है? बैलगाड़ी पशु मेला है वो उस रूप में कौन सा मेला लगता है? तो ये आपका लगता है आपके जो जयपुर की शीतला माता का मेला है ये बैलगाड़ी पशु मेले के रूप में आयोजित है वो किया जाता है। शीतला माता की हमने बात की थी तो हमने देखा था कि शीतला माता है इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। चेतक रक्षक ये देवी होती है। चाक्षु में इनका मेन रूप से आपको लोकेशन है वहाँ पर मेले का आयोजन देखने मिलेगा जहाँ पर गधों का मेला लगता है, बैलगाड़ी मेले के रूप में भी जिसे जाना जाता है। और इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं मेनली रूप से इनकी पूजा है वो करती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला है वो मेनली रूप से कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हाड़ौती की साइड में। हाड़ौती है यहाँ पर आपको मेनली रूप से 12 में ये देखने मिलेगा। 12 में आपकी एक लोकेशन आती है 12 में सहरिया जनजाति के रिगार्डिंग आपके किशनगंज और एक और लोकेशन है तो वहाँ पर वर्ष रूप से ये मेला आयोजित किया जाना चाहिए। जो सहरिया जनजाति है उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला है वो केलवाड़ा 12 ये केलवाड़ा में लगता है। मुझे लगा ये शायद किशनगंज में लगना चाहिए। और कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या है इस दिन ये मेला लगता है। और कहाँ पर? केलवाड़ा जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा और सहरिया जनजाति के क्या माना जाता है? कुंभ के रूप में जाना जाता है। सहरिया ट्राइब का संबंधी कहाँ से है? आपके हाड़ौती के 12 से है। सीताबाड़ी का मेला जो सहरिया जनजाति का कुंभ है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये लगता है केलवाड़ा।
केलवाड़ा लोकेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केलवाड़ा में ये मेला है वो लगता है और इसे किस रूप में जाना जाता है, आपके सहरिया जनजाति है, इसका कुंभ के रूप में जाना जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ याद रखना है, कहाँ पर लगता है, केलवाड़ा में। वहीं हमने जो आदिवासियों का कुंभ देखा था वो था बेणेश्वर धाम, वहाँ वो था नवा टापरा तहसील में। माघ पूर्णिमा को उस दिन मेला लग रहा था, खंडे शिवलिंग की पूजा की जा रही थी। शिवलिंग के रिगार्डिंग एक हमने देखा है आपके जो स्वाईमाधोपुर में शिवाड़ मेला, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जिसे जाना जाता है, वो था आपके स्वाईमाधोपुर में शिवाड़ मेला। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, वापस से सीतावाड़ी वाला मेला ही पूछा गया है, सहरिया जनजाति से रिलेटेड है। राजस्थान के रुणेचा के मेले में किस वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। सुखी राजस्थान के रुणेचा मेला की कौन सी ऐसी विशेषता है जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता, ये ईश्वर, निरंतर ईश्वर का स्मरण। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है आपके बाबा रामदेव जी को, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछा गया है। जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर जैसलमेर से 125 किलोमीटर की दूर पर आपको देखने मिलेगा रुणीचा गांव है वो स्थित है, और वहाँ पर बाबा रामदेव जी का फेमस मेला लगता है। पर्चा बावड़ी भी यहाँ पर फेमस है। और रामदेव जी की जो बहन है, शिष्या है डाली बाई, उन्होंने भी यहीं पर समाधि ली थी। भादो माह में रुणीचा का जो मेला है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी का मेला आयोजित किया जाता है, तो भरथरी का मेला कहाँ पर लगता है, अलवर जिले में लगता है। अलवर महोत्सव भरथरी मेला ये अलवर जिले से रिगार्डिंग है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 भरत अलवर। अलवर जिले में भरथरी का आश्रम स्थित है, और वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से अष्टमी में होने वाला ये मेला कनफटे सन्यासी हैं उनका प्रमुख तीर्थ स्थल है वो माना जाता है। तो कनफटे सन्यासी है उनका मेन जो फेमस तीर्थ स्थल है वो आपके भरथरी का मेला आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन देखेंगे तो हमें देखने मिलता है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का संबंध जयपुर से है, तो वहीं पर आपको ये मेला है वो देखने मिलेगा। बाणगंगा वाला जो मेला है वो प्रतिवर्ष रूप से वैशाख पूर्णिमा को अप्रैल मई मंथ में ये विराटनगर कोटपुतली बहरोड वाले में आता है। पहले जयपुर में आता था, अब वर्तमान में जो न्यू डिस्ट्रिक्ट आएगा यानी कि कोटपुतली बहरोड है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन है वो आपको देखने मिलेगा, बाणगंगा मेला। धौलागढ़ देवी है, ये राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है धौलागढ़ देवी वाला, तो ये है आपके अलवर से। अलवर से आपके संबंध हमने पहले देखा है भरथरी का मेला, और यहीं पर आपको कौन सा एक याद रखना है, आपके धौलागढ़ देवी वाला जो मंदिर धौलागढ़ देवी है, इनका संबंध भी आपको अलवर जिले से याद रखना है। वैशाख शुद्धि है, इस दिन वैशाख में एकम से पूर्णिमा तक वह जो तुला गांव है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर नहीं दिख रहा हो तो बहतुकला जो गांव है, बहतुकला गांव में कठूमर जो तहसील यहाँ की एक लोकल तहसील देखने मिलेगी कठूमर, वहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। हमें इतना ही याद रखना है कि धौलागढ़ देवी वाला कहाँ पर है, अलवर में। भरथरी वाला भी कहाँ पर है, अलवर में, ये मेन इंपॉर्टेंट है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपके माधो सिंह के टाइम पर। कोटा में कौन सा दशहरा मेला है वो लगना स्टार्ट हुआ था। घोटिया अम्बा का मेला है वो राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो घोटिया अम्बा वाला मेला लगता है आपके बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में आदिवासियों का दूसरा कुंभ के रूप में इसे जाना जाता है। राजस्थान के जो गांव है मुकाम, वहाँ पर जाम्बेश्वर जी का मेला है वो कितनी बार लगता है, तो जाम्बेश्वर जी का मेला है ये मुकाम गांव जो आपके बीकानेर की एक लोकेशन है वहाँ पर आपको देखने मिलेगा, और वर्ष में 2 बार ये आयोजित किया जाता है। अश्विन और फाल्गुन मान है वहाँ पर 2 बार ये मेला आपको देखने मिलेगा। तो 2 बार मेला कौन सा लगता है, एक तो हमने देखा अभी आपके मुकाम में जाम्बेश्वर मेला, वापस एक आपको याद रखना है करनी माता का मेला है, ये भी वर्ष में 2 बार लगता है। जो केला देवी वाला है वो 1 बार ही लगता है, और करनी माता वाला कितनी बार लगता है, 2 बार लगता है। करनी माता आपके सीकर के रेवासा गांव से संबंधित है, और औरंगजेब द्वारा यहाँ पर घी भेजा गया था वर्तमान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा भी यहाँ पर घी है वो भेजा जाता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, उनका योगदान है वो देखने मिलेगा।
ऐसे मेले जो वर्ष में एक से ज़्यादा बार लगते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से बताए गए हैं? वीरात्रा मेला जो बाड़मेर में लगता है, करणी माता का मेला जो देशनोक में लगता है, और इसके अलावा जीण माता का मेला रेवासा सीकर में, शाकंभरी माता का मेला सांभर में, और दधिमती माता का मेला है ये गोट मांगलो जो तहसील है नागौर में, वहाँ उस दिन यहाँ पर लगता है। दधिमती माता जिसे दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में जाना जाता है, उस दिन उनका मेला कहाँ पर लगता है? नागौर में भवाल माता देखने मिलती है जिनके 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है, और दधिमती माता भी नागौर से संबंधित है। नेक्स्ट वापस चीण माता का मेला राजस्थान में किस जिले में 2 बार? तो ये सीकर के रेवासा में लगता है। दधिमती माता का मेला किस जिले में? नागौर में। नागौर में देखा ना, दधिमती जिसे दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, दसे दादीच ब्राह्मण है उनकी कुलदेवी है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं? तो उस जीण माता का मेला रिपीटेड जो जीण माता मेला में है उसके रिगार्डिंग ज़्यादा पूछे जा रहे। स्वाई भोज का मेला है भीलवाड़ा के आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? स्वाई भोज का मेला है ये भीलवाड़ा में लगता है, और भीलवाड़ा की जो आसीन वाली जो तहसील है वहाँ पर आयोजित किया जाता है, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है। स्वाई भोज का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला है वो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो कल्याण जी डिगी से संबंधित है। डिगी आपके कहाँ पर है? आप टोंक में, मालपुरा टोंक में आपके कल्याण जी का मेला आपको देखने मिलेगा। डिगी पुरी का राजा नाम से एक लोकगीत भी चलता है, तो डिगी टोंक की एक आपको तहसील है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और वहाँ पर कल्याण जी का मेला है मालपुरा टोंक में लगता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन से को मांड महोत्सव के रूप में भी जानते हैं? मांड महोत्सव के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो मारवाड़, ऑप्शन ए। मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव आपके जैसलमेर की साइड में लगता है मारवाड़ महोत्सव, और उसे हम मेनली रूप से किस रूप में जानते हैं? मांड महोत्सव। जैसलमेर नहीं, सॉरी जोधपुर। जोधपुर का फेमस है आपके मारवाड़ महोत्सव। जैसलमेर में तो आपके मरु है, और जोधपुर में कौन सा है? मारवाड़ महोत्सव है। बीकानेर में है ऊंट। तो जोधपुर के फेमस जो उत्सव है मारवाड़ महोत्सव, उस दिन नृत्य संगीत का वार्षिक उत्सव है मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है, और इस महोत्सव का आयोजन हर साल अश्विन महीने में यानी कि सितंबर अक्टूबर में ये मेला आयोजित किया जाता है। उम्मेद भवन पैलेस है, मंडोर है, मेहरानगढ़ किले हैं, ये यहाँ पर दर्शाया जाता है। बाड़मेर के कानन मेले का मेन आकर्षण क्या है? बाड़मेर के कानन मेला है अब ये भी याद रखना है। देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि कानन मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बाड़मेर में। और यहाँ पर क्या फेमस है? गेर नृत्य। बाड़मेर के जो कानन मेला है उसका क्या फेमस है आपको देखने को मिलेगा? गेर नृत्य है, ये काफ़ी फेमस है। बसंत ऋतु के दिन आयोजित बाड़मेर के कानन मेले का मेन आकर्षण बिंदु आपको गेर डांस है वो देखने मिलेगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला के रूप में है? तो ये बाड़मेर वाला। केसरिया जी मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? केसरिया जी है इनका मेला कहाँ पर लगता है? तो धुलेव जो उदयपुर की एक लोकेशन है धुलेव गांव, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा केसरिया जी का मेला है वो लगता है। केसरिया जी यानी कि जो धुलेव है वहाँ पर जैनों का एक मेन आपको तीर्थ स्थल के रूप में देखने मिलेगा। धुलेव के स्थान पर आदिनाथ जी ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है। दुलेव जो स्थान है वहाँ पर, और इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने के से यह केसरिया नाथ जी का मंदिर है वो कहलाता है। सर्वाधिक यहाँ पर क्या चढ़ाई जाती है? केसर चढ़ाने की वजह से इसे केसरी नाथ जी के रूप में भी जाना जाता है। और ऋषभ जी के मंदिर है की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की है। यहाँ पर जो मूर्ति है वो किस रंग की है? काले पत्थर की है। तो कालाजी मंदिर या कालिया बावजी भी कहलाता है। काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण इसे किस रूप में भी जाना जाता है? कालाजी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। धूला भील द्वारा यहाँ पर मूर्ति लगाने के कारण धुलेव देव भी कहलाता है। कौन सा देव? धुलेव देव भी कहलाता है। एक व्यक्ति थे धूला भील, उनके द्वारा यहाँ पर मूर्ति है वो लगवाई गई थी आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी की, तो उस वजह से इसे धुलेव देव भी कहते हैं। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के कौन से में है? तो ये धुलेव उदयपुर में है, ये अभी हमने बात की। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पौष माह में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो पौष माह में आयोजित किए जाने वाले मेले का आपको नाम देखने को मिलेगा नाकोड़ा जी।
नाकोड़ा जी वाला जो मेला है वो बाड़मेर, जो बालोतरा, वर्तमान में जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आता है नाकोड़ा जी मेला, पौष मेला। और ये आपको देखने मिलेगा जो पंचभद्रा तहसील है वहाँ पर आपको मेनली रूप से देखने मिलता है। पौष कृष्ण दशमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। पौष माह में कृष्ण दशमी है, उस दिन ये मेला है वो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लालिया कालिया मेला है। लालिया कालिया मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो लालिया कालिया मेला है ये कहाँ पर लगता है? अजमेर। अजमेर का में जो एक ऐतिहासिक मेला ये देखने मिलेगा, 350 साल से ये बढ़ता आ रहा है। और लालिया वराह भगवान और कालिया हिरण्याक्ष है, इनके प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये मेला नृसिंह चतुर्दशी है, इस नृसिंह चतुर्दशी को बढ़ता है, होलिका के रूप में नकटी धरती है। इसमें बताया गया है जो लालिया कालिया का मेला है ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मेन रूप से तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा ये ऐतिहासिक मेला है, 350 वर्षों से बढ़ता आ रहा है। इसमें लालिया तो क्या है, भगवान वराह के रूप में देखने मिलेंगे। और कालिया कौन है? हिरण्याक्ष है, उसके प्रतीक के रूप में देखने मिलता है। और यह मेला है नृसिंह चतुर्दशी को बढ़ता है, होलिका के रूप में नकटी धरती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव हमने देखने मिलता है आपके जैसलमेर में, जो जनवरी फरवरी में लगता है, फरवरी माह में मेनली रूप से फरवरी माह में ये मरु महोत्सव है वो आयोजित किया जाता है। कहाँ पर लगता है? आपके जैसलमेर में। बाड़मेर में हमने देखा था नाकोड़ा जी वाला मेला जो पौष माह में था, और मरु है आपके फरवरी में। जैसलमेर के मरु महोत्सव है वो किस महीने में, अभी बात की, फरवरी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कौन सा युग्म है वो गलत है। मरु महोत्सव बेणेश्वर मेला बेणेश्वर डूंगरपुर में देखने मिलता है। बादशाह का मेला ब्यावर में है। मरु महोत्सव के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया बाड़मेर नहीं, मरु महोत्सव जैसलमेर है। और गौतमेश्वर मेला सिरोही। अब गौतमेश्वर मेला है वो मेनली रूप से तो अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। कहाँ पर लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। और इसके जो एक और पार्ट हमने देखा था उस आंसर में भी लिखा हुआ था कि गौतमेश्वर मेला यहाँ पर भी सिरोही में भी लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बीकानेर का ऊँट का त्यौहार है वो कौन से महीने में, यानी कि बीकानेर में जो ऊँट महोत्सव आयोजित किया जाता है वो कौन से मंथ में आयोजित किया जाता है? तो ये लगता है आपके जनवरी में। जनवरी में बीकानेर में जाएंगे, और बीकानेर से नीचे आपको जैसलमेर की साइड में जाओगे फरवरी में। तो जनवरी में आपने बीकानेर में ऊँट महोत्सव मनाया, फिर आप आए जैसलमेर में। जैसलमेर में फरवरी में आपने मरु महोत्सव बना लिए है। इसके अलावा कौन से महोत्सव आपको याद रखने हैं? नेक्स्ट आपसे पूछा गया कौन सा युग्म है वो असुमेलित है। असुमेलित युग्म है वो देखना है। ग्रीष्म महोत्सव की बात करें चाहे शीत महोत्सव, दोनों कहाँ पर लगते हैं? माउंट आबू में लगते हैं। एक फेमस टूरिज्म है, और ग्रीष्म ऋतु में भी जाओगे तो भी काफ़ी मस्त लगेगा, शीत ऋतु में भी। तो ग्रीष्म और शीत महोत्सव आपको माउंट आबू में याद रखना है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन में लगता है। ऊँट महोत्सव जैसलमेर में नहीं, बीकानेर में लगता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव था। और जयपुर में एक आपको देखने को मिलेगा हाथी महोत्सव। तो जयपुर में कौन सा लगता है? आपके हाथी महोत्सव है, इसका आयोजन है वो किया जाता है। ऊँट महोत्सव वापिस बीकानेर, हाथी महोत्सव वापिस जयपुर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मैच कौन सा सुमेलित नहीं है। ब्रज महोत्सव, ब्रज कहाँ पर लगता है? आपके भरतपुर में। ब्रज अलवर नहीं है। अलवर में तो हमने जो मेले देखे थे वो था भरथरी का मेला, धौलागढ़ देवी वाला मेला, तो और अलवर में लगेगा तो अलवर महोत्सव लगेगा। ब्रज तो कहाँ पर लगता है? भरतपुर में। ग्रीष्म अभी हमने बात की माउंट आबू में, ग्रीष्म महोत्सव हो चाहे शीत महोत्सव हो, दोनों माउंट आबू में। हाथी महोत्सव आपको कहाँ पर देखने मिलेगा? जयपुर में। और मरु महोत्सव कहाँ पर देखने मिलेगा? जैसलमेर में। ब्रिज महोत्सव देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ब्रिज महोत्सव भरतपुर में। और फरवरी माह में, फरवरी में हमने देखा था आपके मरु महोत्सव, वो भी कब था? फरवरी में था। और आपके ब्रिज महोत्सव है ये भी फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पूछा गया है मत्स्य उत्सव है ये कहाँ पर कब आयोजित किया जाता है? कहाँ पर? तो ये अलवर में आयोजित किया जाता है। और इसका मंथ आपको देखने मिलेगा सितंबर अक्टूबर मंथ है, इस दिन ये मेला है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अलवर महोत्सव कौन से मंथ में लगता है?
फरवरी में। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मत्स्य, मत्स्य वाला सितंबर। अच्छा, अलवर में दो महोत्सव होते हैं, एक अलवर महोत्सव होता है जो फरवरी में लगता है, एक मत्स्य उत्सव होता है जो सितंबर अक्टूबर में लगता है। इससे पहले हमने अलवर में देखे थे भरथरी और आपके धौलागढ़, भरथरी, धौलागढ़, मत्स्य और अलवर महोत्सव, ये चारों लोकेशन कहाँ की है, आपके अलवर की देखने मिलेगी। नेक्स्ट है थार महोत्सव का आयोजन है वो किस स्थान पर किया जाता है, तो थार वाला, थार कहाँ पर, मेनली रूप से जैसलमेर में। यहाँ पर आपको थार महोत्सव देखने मिलेगा। मरु महोत्सव या थार महोत्सव है वो कहाँ पर, आपके जैसलमेर में। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो हमने बात की ग्रीष्म हो या शीत, कहाँ पर, माउंट आबू में। नेक्स्ट है राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेले और उत्सव है उनका आयोजन किया जाता है और उनको आपको मैच करना है। हाथी महोत्सव जयपुर में है, ग्रीष्म माउंट आबू में है, मरु, मरु हमने बात की थी जैसलमेर में फरवरी माह में, ऊंट बीकानेर में। इसमें पूछे क्या है, राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेले और उत्सव का आयोजन किया जाता है, सभी का आयोजन करता है। इसमें मंथ पूछे हैं कि कौन से मेले का आयोजन कब किया जा रहा है, तो आंसर की में यहाँ पर बताया गया है, इनको बताना है। जैसे आपके जनवरी में आपके लगता है ऊंट, फरवरी में लगेगा मरु, मार्च में लगेगा हाथी और जून में लगेगा आपके ग्रीष्म महोत्सव। मार्च में कौन सा लगता है, हाथी। जनवरी में ऊंट पहले आए, जनवरी में ऊंट देखे, फिर आप मरु महोत्सव गए फरवरी में, फिर आप जयपुर में हाथी गांव में गए और उसके बाद में आपने जून में सीधा कहाँ पर देखा, ग्रीष्म महोत्सव देखा है सिरोही में, माउंट आबू सिरोही वाले लोकेशन में। ऊंट महोत्सव जयपुर में, हाथी, सॉरी ऊंट महोत्सव कहाँ पर है, आपके बीकानेर वाली। थार महोत्सव जैसलमेर में, मरु महोत्सव ये आपके कहाँ पर है, थार। सबसे पहले एक तो जयपुर वाला मैच करते हैं, हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव आपके कहाँ पर है, जयपुर में है। ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में है। थार जैसलमेर में भी आता है, थार बाड़मेर में भी आता है, लेकिन मरु महोत्सव मेनली रूप से कहाँ पर होता है, जैसलमेर में होता है। तो थार को हम कहाँ पर मान सकते हैं, बाड़मेर में भी मान सकते हैं। अब इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है एक, ए में दो, ऊँट है बीकानेर में, हाथी है जयपुर में, मरु महोत्सव है जैसलमेर में और थार कहाँ पर माना गया है, बाड़मेर में। जो थार का विस्तार हमें बाड़मेर जैसलमेर दोनों में देखने मिलता है, तो ये दोनों में आ सकता है, बाड़मेर एंड जैसलमेर में आ सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है असंगत कौन सा है, फर्स्ट है मोमासर, मोमासर उत्सव जोधपुर में, और यही इसमें असंगत बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चंद्रभागा झालरापाटन में है, कजरी तीज बूंदी की फेमस है, शीत मौसम माउंट आबू की। तो मोमासर कहाँ कर आपको देखने मिलेगा, मोमासर आपको बीकानेर के मोमासर में आपको देखने मिलेगा। बीकानेर के मोमासर है, वहाँ पर गांव में ये लोक संगीत और कला संस्कृति का 2 दिवसीय उत्सव देखने मिलेगा। मोमासर उत्सव 2011 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो मोमासर याद रखना है बीकानेर में। बीकानेर में हमने ऊंट देखे हैं, बीकानेर में मोमासर उत्सव देखा है, कपिल मुनि वाला मेला भी बीकानेर में लगता है और जाम्बेश्वर मेला है वो भी कहाँ पर लगता है, बीकानेर में। तो बीकानेर में ऊंट याद रखना जो जनवरी में लगते हैं और मोमासर यहाँ पर बीकानेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है फूटा देवल मेला, फूटा देवल मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है आपके राजसमंद में और इसका दूसरा नाम भी आपको देखने मिलेगा परशुराम महादेव मेला के रूप में भी पूछा जा सकता है। फूटा देवल या फिर परशुराम महादेव मेला कहाँ पर लगता है, राजसमंद में। नेक्स्ट है तेजाजी का मेला है वो कहाँ पर, तेजाजी पर्वतसर नागौर से संबंधित है और इनका मेला भी वहीं पर देखने मिलेगा, पर्वतसर नागौर। मेड़ता सिटी का नाम आया तो मेड़ता सिटी में आप एक याद रखना बलदेव पशु मेला, मेड़ता नागौर में कौन सा लगता है, बलदेव पशु मेला लगता है। तो बलदेव पशु मेले का संबंध मेड़ता नागौर से है और तेजाजी का संबंध कहाँ से है, पर्वतसर तहसील से आपको देखने मिलेगा। इनके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल जानकारी कवर की गई है। पर्वतसर तहसील डीडवाना कुचामन
जो पूर्व में पहले नागौर में आता था, वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आता है। वहाँ पर वीर तेजाजी का पशु मेला है, वो आपको देखने मिलेगा। श्रावण माह में आयोजित किया जाता है और पूर्णिमा से भादवे तक ये मेला है वो आपको देखने मिलेगा। श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद की अमावस्या तक इस मेले का आयोजन आपको देखने मिलेगा। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला पशु मेला माना जाता है। नागौरी बैलों की यहाँ पर बिक्री है वो काफ़ी फेमस है। उल्लेखनीय है कि तेजाजी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में यहाँ पर लगता है। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला तेजा दशमी के दिन कहाँ पर लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है और ये आपके परवसर वाली तहसील है वहाँ पर लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है? तो राजस्थान में आपके 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आपको देखने मिलेगा जिनका आयोजन किया जाता है। ये 10 कौन कौन से हैं जिनका राजस्थान का जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? एक इसमें याद रखना है आपको, गोमती सागर मेला। झालावाड़ में आपको याद रखना है गोमती सागर पशु मेला। हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिलेगा गोगा मेडी। हनुमानगढ़ में है गोगा मेडी, झालावाड़ में है गोमती सागर मेला। इसके अलावा नागौर में आपको देखने मिलेगा तेजाजी वाला जो नागौर है वहाँ पर आपको एक मेला देखने मिलेगा। भरतपुर में आपको देखने को मिलेगा जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर में है। ब्रज महोत्सव भी भरतपुर में और जसवंत प्रदर्शनी भी यहाँ पर भरतपुर में है। इसके अलावा अजमेर में देखने मिलेगा, अजमेर में आपको देखने मिलेगा कार्तिक पशु मेला है, इसका आयोजन किया जाता है कार्तिक पशु मेला अजमेर में। हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी, आपके झालरापाटन में गौतमेश्वर, नागौर में तेजाजी, अजमेर में आपके कार्तिक पशु मेला कार्तिक पशु मेला है वो लगता है। भरतपुर में आपके जसवंत प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। श्री बाबा रामदेव पशु मेला मानसर नागौर, बाबा रामदेव पशु मेला थोड़ा सा अलग है। श्री बाबा रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में। महाशिवरात्रि करौली में, महाशिवरात्रि का मेला कहाँ पर लगता है? करौली में। मलिनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में। बलदेव पशु मेला ये भी नागौर में है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बलदेव पशु मेला। नेक्स्ट है चंद्रभागा पशु मेला, ये झालरापाटन में। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? झालरापाटन में। तो गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में, चंद्रभागा मेला झालरापाटन में, बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में, मलिनाथ जी वाला है तिलवाड़ा में, महाशिवरात्रि करौली में, बाबा रामदेव वाला भी याद रखना, बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? मानसर नागौर में। कार्तिक पुष्कर मेला अजमेर में, जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर में, तेजाजी आपके नागौर में, गोगा मेडी हनुमानगढ़ और गोमती सागर झालरापाटन में। अब वापस इन्हीं की रिगार्डिंग में फॉलोइंग पूछा गया है। वीर तेजाजी का संबंध परवसर से है। इसके अलावा महाशिवरात्रि मेला कहाँ पर लगता है? आपके करौली में लगता है। चंद्रभागा झालरापाटन में, मलिनाथ जी बालोतरा। ऑप्शन ए है वो इसमें करेक्ट आंसर माना गया है। नेक्स्ट वापस पूछा गया कौन से मैचिंग नहीं है? मलिनाथ पशु मेला, मलिनाथ जी पशु मेला हमने बात की बालोतरा में है। वीर तेजाजी परवसर में, जसवंत भरतपुर में, जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर में आयोजित की जाती है और गोमती सागर मेला झालावाड़ में। किस जिले में राज्य के सबसे अधिक पशु मेले लगते हैं? तो नागौर में। नागौर में हमने देखा है रामदेव पशु मेला है, आपके तेजाजी वाला है और बलदेव पशु मेला है। तो राजस्थान में सर्वाधिक 3 पशु मेले आपको नागौर में देखने मिलेगा। बलदेव पशु मेला लगता है आपके मेड़ता सिटी में। रामदेव जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? मानासर एक लोकेशन है, वहाँ पर ये मेला है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और माघ शुक्ल प्रतिपदा है वहाँ से लेकर पूर्णिमा तक, माघ में शुक्ल प्रतिपदा से जो पूर्णिमा है वहाँ पर ये बाबा रामदेव का मेला है वो लगता है। और नागौरी नस्ल के जो बैल हैं उनकी खरीद बिक्री के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा नागौर पशु मेला भी लगता है। नागौर पशु मेला राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष माघ महीने यानी कि जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाता है। लाल मिर्ची हेतु फेमस है। जो लाल मिर्ची वाला जो मेला है इसे नागौर पशु मेला के रूप में भी जाना जाता है, जो आपके जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाता है नागौर पशु मेला। और राजस्थान का दूसरा बड़ा इसे पशु मेला माना जाता है और इसके हर साल करीब 75,000 ऊँट, बैल और घोड़े का व्यापार यहाँ पर होता है। तो ये भी हमें
याद रखना है, नागौर पशु मेला या फिर मिर्ची बाज़ार का मेला, लाल मिर्ची बाज़ार का मेला राजस्थान का सेकंड बड़ा मेला है, वो इसे माना जाता है। नेक्स्ट वापस इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपके नागौर में, बलदेव वाला नागौर में है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ये कब लगता है, तो ये लगता है आपके चैत्र एकम से पूर्णिमा तक। बलदेव पशु मेले का आयोजन कब किया जाता है, चैत्र एकम से चैत्र पूर्णिमा तक लगता है। मिर्ची बाजार, नागौर पशु मेला और रामदेव पशु मेला भी हमने देखा है, वीर तेजाजी मेला भी देखा है। मैच करना है इनमें से कौन सा कहाँ पर लगता है। वीर तेजाजी वाला अभी हमने बात की, परबसर में तेजाजी का संबंध है। रामदेव पशु मेला है, ये नागौर में है। बलदेव पशु मेला है मेड़ता सिटी में, और चंद्रभागा झालरापाटन में। तो इसमें ऑप्शन ए में 1, बी में 3, सी में 4 और डी में 2 सही है। राजस्थान में चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है, चंद्रभागा वाला कहाँ पर लगता है, झालरापाटन में लगता है आयोजित। गौतमेश्वर मेला है, चंद्रभागा मेला कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, आपके झालरावाड़, जो झालरापाटन आपके झालावाड़ है वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। हाड़ौती का चंद्रभागा पशु मेला है, वो कब आयोजित किया जाता है, तो ये चंद्रभागा पशु मेला ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला है वो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट वापस यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चंद्रभागा वाला मेला है ये प्रतिवर्ष किस, जो कार्तिक, अब मंथ भी दिया हुआ है कार्तिक माह के भी पूर्णिमा के दिन, अंतिम दिन पूर्णिमा है, इस दिन ये मेला लगता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है, चंद्रभागा पशु मेला। मलिनाथ पशु मेला है, ये कहाँ पर लगता है, तो मलिनाथ है तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है, वहीं पर इनका मेला देखने मिलेगा। मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा जिले में वर्तमान में आता है। ये राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला माना जाता है। चैत्रबधी एकादशी से शुद्धि एकादशी तक लगता है। लूणी रिवर के किनारे स्थित है। वीर योद्धा रावल मलिनाजी हैं, उनकी स्मृति में ये मेला आयोजित किया जाता है। थार पार कर कांकरेज नस्ल के जो बैल हैं उनकी खरीद बिक्री यहाँ पर होती है। नेक्स्ट आपको देखना है मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी। महाशिवरात्रि वाला मेला कब आयोजित किया जाता है, कौन से स्थान पर लगता है, महाशिवरात्रि पशु मेला आपके करौली, ऑप्शन ए। राजस्थान में कौन सा मेला है वो मैच नहीं किया हुआ, चंद्रभागा झालरापाटन में, घोघामेड़ी हनुमानगढ़ में। शिवरात्रि मेला ये शिवरात्रि स्वायमातेपुर में नहीं, करौली में है। और रामदेव पशु मेला नागौर में। गोमती सागर पशु मेला अभी हमने देखी झालरापाटन में, गोमती चंद्रभागा झालरापाटन में। जयपुर के लूणियावास ग्राम पंचायत है, वहाँ पर जो ग्राम पंचायत है भावगढ़ बंदिया, वहाँ पर 400 वर्षों से कौन सा मेला लग रहा है, तो जयपुर में मेले रूप से गधों का मेला लगता है, शीतला माता वाला। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि जयपुर ग्रामीण, वर्तमान में तो जयपुर ग्रामीण जयपुर शहरी वाला कंसेप्ट नहीं है, ओनली जयपुर के लूणियावास ग्राम पंचायत है उसके भावगढ़ बंदा में गधों का मेला लगता है। और ये मेला दशहरे पर आसोजबती सप्तमी से 11 तक लगता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे, गोमती सागर पशु मेला वाला, तो वो झालरापाटन में वैशाख प्रतिवर्ष पशु मेला वैशाख महीने में लगता है। और हरियाणवी और मालवी नस्ल के पशु हैं उनकी खरीद बिक्री के लिए काफ़ी फेमस है। राजस्थान में गधों का मेला आपके जयपुर में। सारनेश्वर पशु मेला सिरोही में सारनेश्वर है, और सिरोही में हमें देखने मिलता है वो एक गौतमेश्वर वाला मेला है, वो भी सिरोही में लगता है। सिरोही से लगभग 3 किलोमीटर दूर है तेवड़ा राजकुल, वहाँ पर 15वीं सदी का सारनेश्वर मेला स्थापित है। रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला है। ये भादवे मन की जो द्वादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, इस दिन आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला है, मेलों को आपको मैच करना है। पुष्कर अजमेर में है, पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। इमेज इसमें 3 है, एक ही ऑप्शन में है, ए में 3 है, तो ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जीण माता वाला कहाँ पर, जीण माता वाला लगता है चैत्र माह में, जीण माता चैत्र माह में। भरतहरी आपके भरतपुर में लगता है, और ये मेला कब लगता है, सी में कौन सा है, तो ये लगता है आपके भाद्रपद माह में।
और डिग्गी, डिग्गी आपके टोंक में डिग्गी, और ये यहाँ कब लगता है? श्रावण मंथ में। डिग्गी वाला कब लगता है? श्रावण मंथ में लगता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, वापस मैच करना है। देवनारायण जी वाला कब लगता है? देवनारायण जी का लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी पशु मेला है, सॉरी देवनारायण जी का मेला लगता है। लोक देवता है देवनारायण जी, उनका मेला लगता है भादवे की शुक्ल सप्तमी के दिन। नेक्स्ट है रामदेव मेला। रामदेव मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भी में एक। वीर फत्ता जी सप्तमी की, वीर फत्ता जी है इनका मेला भादवे की शुक्ल नवमी। सप्तमी को आते हैं देवनारायण जी, नवमी को फत्ता जी, एक और द्वितीया को कौन से आते हैं? रामदेव जी, और तेजा जी दसवीं। भाद्रपद शुक्ल दसवीं, तेजा दसवीं, फत्ता जी नवमी, वीर फत्ता जी नवमी, देवनारायण जी सप्तमी और रामदेव जी द्वितीया। कानन मेला हमने देखा था कहाँ पर? बाड़मेर में। मुंडवा मेला नागौर में। मरु आपके मरु महोत्सव जैसलमेर। कपिल मेला बीकानेर। तो इसी के साथ ये वाला जो मेले वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो मेलों वाला एक शॉर्ट ब्रीफ में अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें कौन कौन से मेले लगते हैं राजस्थान में, तो एक तो आपको झालरा पाटन मेला याद रखना है, गौतमेश्वर और चंद्रभागा मेला। गौतमेश्वर मेला एक आपको सिरोही में भी याद रखना है, सिरोही में गौतमेश्वर मेला भी लगता है। सिरोही में माउंट आबू में ग्रीष्म और शीत महोत्सव भी लगता है। सिरोही के बाद में उदयपुर में आए थे तो दुलेव मेला देखा था जो ऋषभ देव जी का मेला है। डूंगरपुर में आए थे तो बेणेश्वर मेला देखा था। इधर प्रतापगढ़ में देखा था, अनोद प्रतापगढ़ में आपने गौतमेश्वर मेला देखा था। गौतमेश्वर मेला मैंने क्या बताया यहाँ पर बताया ना, गौतमेश्वर, सॉरी गौतमेश्वर यहाँ पर है सिरोही और प्रतापगढ़ में। यहाँ पर तो चंद्रभागा वाला मेला है, यहाँ पर गौतमेश्वर नहीं है। गौतमेश्वर अनोद प्रतापगढ़ और आपके सिरोही में। यहाँ पर चंद्रभागा है और गोमती है, यहाँ पर गोमती है, गोमतेश्वर नहीं है, गोमती सागर है। गोमती है वो कहाँ पर रहती है? झालरापाटन में। यहाँ पर गोमती है, मेला के नाम से याद रख लो कि अब हमारे जो गोमती है वो कहाँ पर? वसुंधरा देवी का जो डिस्ट्रिक्ट है आपके झालरापाटन वाली, वहाँ से है। और गौतमेश्वर प्रतापगढ़ और सिरोही। डूंगरपुर में हमने देखा है आपके बेणेश्वर। उदयपुर में देखा है आपके दुलेव मेला है, वो लगता है जो केसरिया जी ऋषभ देव जी है उनको समर्पित है। भरतपुर में हमने देखा है आपके भरतरी वाला जसवंत प्रदर्शनी वो लगती है भरतपुर में, और ब्रज महोत्सव लगता है। भरतरी वाला आपको देखने मिलेगा यहाँ पर ऊपर अलवर में भरतरी वाला मत्स्य वाला उत्सव, और धौलागढ़ देवी वाला आपको अलवर में देखने को मिलेगा। अलवर भरतपुर, यहाँ पर हमने रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश देखा था। रणथंभौर स्वयंदेपुर है, वहाँ पर हमने त्रिनेत्र गणेश मेला देखा था। करौली की साइड में भी हमें एक मेला देखने मिलता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि आपको करौली में देखने मिलेगा, और गणेश जी स्वयंदेपुर में, और महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। इसके बाद में पशु मेले की रिगार्डिंग हमने नागौर में 3-4 देखे थे। परवसर देखा था, रामदेव पशु मेला देखा था, बलदेव पशु मेला देखा था। तो परवसर में तेजाजी पशु मेला देखा था, रामदेव पशु मेला देखा था आपके मानासर है वहाँ पर, और इसके अलावा बलदेव पशु मेला देखा था मेड़ता में, और मिर्ची बाजार भी यहाँ पर नागौर में देखने मिलेगा था। हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ में देखा था एक गोगा मेडी हनुमानगढ़ में जो आपके लोक देवता है उनके रिगार्डिंग ही है। इसके अलावा हमें जयपुर में हमें देखने को मिलता है एक मेला हाथी महोत्सव जयपुर में है। बीकानेर में हमने ऊँट देखा थे, हाथी जयपुर में मार्च में है। बीकानेर में हमने जनवरी में हमने देखा था ऊँट। फिर हम जैसलमेर में आए, वहाँ पर फरवरी में देखा आपके मरु, और फिर मार्च में हमने देखा यहाँ पर आपके हाथी, और फिर वापस आपके जून में हमने देखा था यहाँ पर ग्रीष्म महोत्सव। तो ये मेन हमने महोत्सव देखे थे। अजमेर में हमने देखा लालिया कालिया का जो मेला है वो लगता है, लालिया कालिया या फिर बादशाह की सवारी है वो अजमेर में आयोजित की जाती है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। ये मेनली रूप से हमने देखे मेले।
इसी के साथ आज वाली क्लास है वो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो त्यौहार वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार आयोजित किए जाते हैं, तो उस त्यौहार वाले को हम डिटेल से थ्योरी पार्ट के साथ कवर करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।